हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ डेटाबेस एंड डेटाबेस लैंग्वेजेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बिगिन विथ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ए डेटाबेस। ओके, मतलब क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस क्रिएट करना है जिसमें कि स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन होगी, डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, हॉस्टल्स की इन्फॉर्मेशन होगी, एक्सेट्रा। सो व्हाट विल बी द डिफरेंट स्टेप्स विच आई विल गो थ्रू इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट डेटाबेस? क्या क्या मेरे स्टेप्स रहेंगे? ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज इंफॉर्मेशन कलेक्शन। इंफॉर्मेशन collection. Okay, so what will be the things in information collection? What is the different types of what are the different data which you want to represent? For example, अगर आप प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो तो प्रोफेसर की क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे? नेम, एज, मे बी डेट ऑफ बर्थ, देन लेट्स से डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट, फोन नंबर, एक्सेट्रा, राइट? फिर अलग अलग डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, क्या कंस्ट्रेंट होगा, बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर करोगे। ठीक है, once you gather this information, then you can represent this information with the help of something known as ER model. Okay, so you can represent this information in a ER model, राइट? ER मॉडल क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। मतलब कि यहाँ पे हम हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो एंटिटीज और रिलेशनशिप्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सो व्हाट आर एंटिटीज, व्हाट आर रिलेशनशिप, दैट वी विल गो इन फर्दर डेप्थ व्हाइल वी स्टडी द ER मॉडल, बट here we represent the entities, then the relationship between entities, and we can also here mention different types of constraints among the relationships. Okay, so we represent the information using the ER model. एक बार हमने ER मॉडल में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दी, आफ्टर दैट वी कैन कन्वर्ट दिस ER मॉडल इनटू अ रिलेशनल मॉडल। ओके, सो रिलेशनल मॉडल में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी किसके फॉर्म में स्टोर्ड होगी? ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे टेबल्स के फॉर्म में स्टोर्ड होगी। तो यहाँ पे जो एंटिटीज है ER मॉडल में वो भी टेबल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ये जो रिलेशनशिप्स है वो या तो एंटिटीज के टेबल में ही मर्ज हो जाएगी या उनका अलग से टेबल बनेगा। ठीक है, उनका क्राइटेरिया क्या होगा एंड ऑल विल डिस्कस फर्दर, बट यहाँ पे बेसिकली रिलेशनल मॉडल में हम जो एंटिटीज है या रिलेशनशिप्स है, एंटिटीज का बेसिक मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है तो प्रोफेसर एक एंटिटी हो गया, सो देयर विल बी इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी प्रोफेसर्स। डिपार्टमेंट एक एंटिटी हो गया, देयर विल बी इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो हर एक एंटिटी टेबल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर रिलेशनशिप्स ऑल्सो विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टेबल्स एंड दिस रिलेशनशिप्स and everything will be mentioned in tables such that the constraints are maintained. Okay, तो हम इसको ER मॉडल से रिलेशनल मॉडल में रिप्रेजेंट कर देंगे और कन्वर्ट कर देंगे। ओके, सो आई कैन राइट हियर इट, कन्वर्ट दिस ER मॉडल इनटू अ रिलेशनल मॉडल। एक बार हमने हमारा सारा इंफॉर्मेशन रिलेशनल मॉडल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर्स का टेबल बना दिया, एक स्टूडेंट्स का टेबल बना दिया, एक हॉस्टल्स का टेबल बना दिया, फिर एक डिपार्टमेंट का टेबल बना दिया, फॉर एग्जांपल। So after this what we do is we apply on this tables a process which is known as normalization. Okay, और ये नॉर्मलाइजेशन आपको अप्लाई करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए नॉलेज अबाउट द फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ओके, सो ये क्या होता है? वी विल हैव अ लुक व्हेन वी विल स्टडी नॉर्मलाइजेशन, डोंट वरी राइट नाउ। बट ये रिलेशनल मॉडल में जो हमने टेबल्स क्रिएट किए हैं उनको हम अब एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू पास करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का बेसिक यूज़ ये है कि जितना भी रिडंडेंट डेटा है, जो डेटा हमारे टेबल में एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जिनकी रिडंडेंसी को हम कम कर सकते हैं, उनको हम कम कर देंगे। ओके, सो अगर सिंपल डेटाबेस है तो हम मे बी वी कैन ऑल्सो लुक एट द टेबल्स एंड आइडेंटिफाई द रिडंडेंसी। बट अगर थोड़ा बड़ा डेटाबेस है, देर आर मल्टीपल टेबल्स और एंड देर आर मल्टीपल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल्स, तो हम जो है
उनको देख के नहीं बता सकते कि क्या रिडंडेंसी है। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप वी अप्लाई अ प्रोसेस जिससे कि हम रिडंडेंसी रिमूव कर सके। ओके, वाई एम आई गिविंग इंट्रो टू एवरीथिंग लिटल लिटल, बिकॉज इसके बाद हम हर एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। ओके, पहले ईआर मॉडल, फिर रिलेशनल मॉडल, देन गो थ्रू द नेक्स्ट स्टेप एंड सो ऑन। Are you getting my point? That's why I am giving you a little bit of intro now. तो at that time you can understand it well, connect the dots और आपको understanding में simple रहे, ठीक है, easy रहे। तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू पास करेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जब हमने पास कर दिया तो हमारे पास डेटाबेस के फाइनल टेबल्स आ गए। फॉर एग्जांपल 7 टेबल्स आ गए कि फाइनली इस डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ये 7 टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इनको डेटाबेस लैंग्वेज की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, डेटाबेस लैंग्वेजेस की मदद से इन टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि हमने जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद जो टेबल्स हमारे बने, ठीक है, हमने नॉर्मलाइजेशन किया वगैरह, अब हमें पता चला कि 7 टेबल्स चाहिए। अब DBMS सॉफ्टवेयर में वो 7 टेबल क्रिएट करने पड़ेंगे, उसमें डेटा एंटर करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस। ओके, जिससे कि हम हमारा जो टेबल है, हमारा जो डेटाबेस है उसको डिफाइन कर पाए कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा एंड सो ऑन, एंड उसके साथ साथ क्रूड ऑपरेशंस भी कर पाए, मतलब कि क्रिएटिंग अ डेटा, रीडिंग सम डेटा, अपडेटिंग डेटा एज वेल एज डिलीटिंग द डेटा। ओके, नाउ नाउ बिफोर मूविंग ऑन, वन मोर थिंग इज कि हम यहाँ पे 2 और चीज होती है। ओके, व्हेन वी आर मेकिंग द डेटाबेस देयर आर 2 more मॉड्यूल्स। वन इज द इंडेक्सिंग and another is transaction and concurrency control module. Transaction and concurrency control module. Okay, so what do this both mean? इन दोनों को भी हम स्टडी करेंगे theoretically, but we will not be applying this practically. Okay, but theoretically these 2 concepts are very important with respect to this subject. Okay, सो इंडेक्सिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे इंडेक्स क्रिएट करते हैं, इंडेक्स स्ट्रक्चर, जिससे कि हम डेटा को फास्टर एक्सेस कर पाए। ओके, इफ यू डोंट गेट इट राइट नाउ, डोंट वरी। ओके, ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? जस्ट टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल लोग किसी सेम डेटा पे ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए डेटा की, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी एग्जांपल दिया था, राइट। अगर मान लो किसी अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है एंड 2 पर्सनस एक साथ फैच करते हैं, लेट से इन्होंने 500 फैच किया, इसने 700, तो पहले ये रीड करेंगे कि भाई यहाँ पे 10,000 अमाउंट ऑफ रुपीज़ है। लेट से वो सब्ट्रैक्ट करे, उनसे पहले इन्होंने भी रीड कर लिया कि यहाँ पे 10,000 रुपीज़ है। अब इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया 5,000, तो इनको पता चला कि फाइनली 9,500 होना चाहिए। इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया, इन्हें पता चला फाइनली 9,300 होना चाहिए। अब ये डेटाबेस में राइट करेंगे और ये डेटाबेस में राइट करेंगे, जो भी बाद में राइट करेगा उनका डेटा यहाँ पे फाइनली होगा। बट दोनों में से एक भी सही नहीं है, क्योंकि अगर एक ने 500 लिए है और दूसरे ने 700 लिए है तो 1,200 कम होने चाहिए, मतलब फाइनली 8,800 होने चाहिए, राइट। तो अगर मल्टीपल लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हैं तो कंकरेंसी कंट्रोल होना चाहिए कुछ, है ना, और इन ट्रांजैक्शंस पे कुछ कंट्रोल होना चाहिए। सो दैट इज बेसिकली ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी मॉड्यूल। ओके, और ये दोनों चीज़ें जो होती है ना वो काफ़ी मतलब थिंग्स आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय DBMS सॉफ्टवेयर, सो अ लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल्सो देयर, राइट। So just to recover once more, so first step is information collection. Once you collect the information, you can represent it using ER model. Once you represent it using ER model successfully, you can convert it into relational model, that is using tables. टेबल्स के बाद आप एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इन टेबल्स को पास कर सकते हो, जिससे कि रिडंडेंसी जो होगी वो निकल जाएगी। एंड वंस यू गेट द फाइनल लिस्ट ऑफ टेबल्स विच यू वांट इन योर डेटाबेस, यूजिंग डेटाबेस लैंग्वेजेस आप इन टेबल्स को डिफाइन कर सकते हो और क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट जैसे ऑपरेशंस इन टेबल्स पे कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपका डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाए, टेबल्स क्रिएट हो जाए, ओके, एंड सो ऑन,
राइट। इसके अलावा आप डेटाबेस पे इंडेक्सिंग भी कर सकते हो एंड ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी का मॉड्यूल भी होनी चाहिए जिससे कि इस तरह के केसेस हैंडल हो पाए। सो इन दोनों मॉड्यूल्स को भी हम स्टडी करेंगे थियोरेटिकली कि ये क्या है। ओके, नाउ यहाँ पे हमने देखा कि डेटाबेस लैंग्वेजेस की मदद से हम टेबल्स को डिफाइन करते हैं एंड वी कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस ऑपरेशंस। ओके, सो देर इज़ वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल, जैसे कि आप फेसबुक पे मान लो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो, राइट। सो बेसिकली व्हाट यू डू इज आप एक फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड मतलब आपको जो दिख रहा है पेज, आप उस पर कुछ रिक्वेस्ट क्रिएट करके सेंड करते हो बैक एंड पे। ओके, और यहाँ पे बैकएंड पे जो है वो एक पर्टिकुलर एपीआई डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वेस्ट, एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इन सिंपल वर्ड कोई ना कोई एक फंक्शन जो आपकी रिक्वेस्ट है उसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई फंक्शन हिट होगा और वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और बैकएंड से आपके डेटाबेस में कनेक्ट करने के लिए अलग अलग सिंटैक्स होते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आपने बैकएंड जावा में लिखा है या पाइथन में लिखा है, सो देयर आर डिफरेंट एंड मान लो आपका बैकएंड पाइथन में है, राइट। एंड आपका डेटाबेस जो है, दिस इज योर डेटाबेस, ये मान लो आपका मोंगोडीबी है। सो देर आर डिफरेंट देर आर सिंटैक्स इन पाइथन जिसकी मदद से आप मोंगोडीबी डेटाबेस में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो वॉट हैपेंस इज जब आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजते हो, मान लो आपने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे मेरा अकाउंट क्रिएट करना है एंड सो मेरी डिटेल्स है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और वो फंक्शन एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होगा उसका, जिसकी मदद से वो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजेगा ऑन द डेटाबेस, और यहाँ पे डेटाबेस में एक क्वेरी रन होगी जिसकी मदद से आपने जो डेटा सेंड किया है वो क्रिएट होगा, उसके बेसिस पे अकाउंट क्रिएट होगा और वो डेटा यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। ओके, सो दिस आर नोन एज क्वेरीज। ओके, आप डेटाबेस पे क्वेरी रन करते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया था डेटाबेस लैंग्वेजेस का, तो वही यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। सो बैकएंड से अपने डेटाबेस में कनेक्ट किया, फिर वो डेटाबेस को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि ये क्वेरी रन करनी है, डेटाबेस वो क्वेरी रन करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो जैसे कि एक MySQL डेटाबेस होता है, राइट। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डेटाबेस लैंग्वेजेस की मदद से, जैसे कि SQL, डायरेक्टली आप डेटाबेस में वो एग्जीक्यूट करके आपका जो भी डेटाबेस है, ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MySQL, आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया, लेट्स से प्रोफेसर्स, ठीक है, और आपने यहाँ से क्वेरीज रन की, ठीक है। तो हम ये जो डेटाबेस डिफाइन करते हैं, फिर उसमें क्रिएट करते हैं डेटा, मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, इन सब को हम क्वेरीज कहते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्वेरी रन की टू लेट्स से टू क्रिएट अ टेबल, वो रिक्वेस्ट यहाँ पे गई और यहाँ पे एक प्रोफेसर क्रिएट हो गया टेबल। फिर आपने दूसरी क्वेरी रन की टू ऐड द इन्फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोफेसर, वो क्वेरी रन हुई और उस प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई, राइट। सिमिलरली अगर आप इसको वेब के साथ या किसी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो फ्रंट एंड से बैक एंड में रिक्वेस्ट आएगी, बैक एंड में एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होगा, वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा और वो सिंटेक्स एक पर्टिकुलर डेटा भेजेगा और पर्टिकुलर क्वेरी भेजेगा कि मुझे ये क्वेरी रन करनी है, वो डेटा पे यहाँ पे डेटाबेस में वो क्वेरी रन हो जाएगी, राइट। एंड रिस्पेक्टिव रिजल्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एंड द बैक एंड विल रिफ्लेक्ट द रिस्पेक्टिव रिजल्ट ऑन द front end. Okay, so using database languages you can directly also in a software like MySQL you can directly also modify the database, या तो फिर आप इस तरह से एप्लीकेशन में भी अपने डेटाबेस को इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। सो दिस आर द स्टेप्स। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट आर डेटाबेस लैंग्वेजेस। ओके, डेटाबेस लैंग्वेजेस। ओके, सो डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या होते हैं? अब जैसे आपके C लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, पाइथन है, एक्सेट्रा, दीज आर जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। डेटाबेस लैंग्वेजेस जो होते हैं ना वो स्पेशल लैंग्वेजेस होते हैं विच जो कि हमें डेटाबेस के साथ डील करने में मदद करते हैं, राइट। सो यू कैन राइट दीज आर स्पेशल लैंग्वेजेस which helps us to deal with
डेटाबेस, ठीक है ना। तो आपको डेटाबेस में कोई टेबल क्रिएट करना है, कोई टेबल में इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो उनके लिए ये कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट होते हैं। ओके, दीज आर स्पेशली डिजाइन फॉर दैट. So basically the database languages can be partitioned into two parts. One is DDL, that is data definition language, and another is DML, that is data manipulation language. ओके, सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से आप जो अपना डेटाबेस है उनके जो टेबल्स है उनका स्कीमा डिफाइन कर सकते हो, राइट। कल हमने स्कीमा की बात की थी, ओवरऑल डिज़ाइन, या तो फिर आपके जो टेबल्स है उनका डिज़ाइन डिफाइन कर सकते हो, एज वेल एज उनकी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो, राइट। कि प्राइमरी की क्या होगी, फिर लेट से आप आधार कार्ड का डेटा स्टोर कर रहे हो, तो जो आधार कार्ड है वो हर एक पर्सन के लिए यूनिक होना चाहिए, तो वो यूनिक आप ऐड कर सकते हो, राइट। मोबाइल नंबर हो सकता है एड्रेस यूनिक ना हो, नेम फर्स्ट नेम यूनिक ना हो, लेकिन आपका आधार कार्ड यूनिक होना चाहिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल डिज़ाइन वो आप डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो यू कैन राइट यूज्ड टू स्पेसिफाई the overall design or overall schema of tables in the database, ठीक है। And so this is used to specify the overall schema of the tables in database and also specify some additional properties and constraints, ठीक है। सम एडिशनल प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एक फील्ड है मोबाइल नंबर, तो वो न्यूमेरिक टाइप की होनी चाहिए और उसमें 10 नंबर्स होने चाहिए। तो ये जो न्यूमेरिक टाइप की और 10 नंबर है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट प्रॉपर्टीज, राइट। फिर आधार कार्ड जो है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कंस्ट्रेंट हो गया, राइट। सो दिस इज द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है? सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो आपने जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से जो टेबल्स क्रिएट किए हैं, अब उस टेबल में आपको डेटा ऐड करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, या तो फिर अपडेट आपको टेबल में या तो फिर रीड करना है। तो ये सब करने के लिए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। सो यूज्ड टू एक्सेस एंड manipulate the data in the database tables or in the database. Okay, so ideally perform CRUD operations, राइट। मतलब क्रिएटिंग अ डेटा, मान लो मुझे प्रोफेसर्स के टेबल में कोई नए प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। रीडिंग द डेटा, CRUD का मतलब क्या? क्रिएटिंग द डेटा, रीडिंग द डेटा, अपडेटिंग द डेटा, डिलीटिंग द डेटा, ठीक है। रीडिंग मतलब मुझे उन प्रोफेसर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनकी एज मान लो 50 से ज़्यादा है। अपडेटिंग द डेटा मतलब मान लो किसी डिपार्टमेंट में HOD अपडेट हुए हैं। डिलीटिंग द डेटा मतलब कोई प्रोफेसर जा रहे हैं छोड़ के, तो उनके डेटा को डिलीट करना है। सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, अब इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्रिएट टेबल लेट से हॉस्टल, तो एक टेबल क्रिएट होगा जिसका नाम होगा हॉस्टल, और उनमें इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, मान लो नेम, ये एक एट्रीब्यूट है, और इस एट्रीब्यूट का डेटा टाइप क्या है? लेट से varchar 20। तो ये क्या कह रहा है कि ये कैरेक्टर टाइप का है लेकिन वेरिएबल लेंथ है और उसकी मैक्सिमम लेंथ 20 होनी चाहिए, और एट्रीब्यूट का नेम है नेम। ओके, देन दूसरा है लेट से कैपेसिटी, and the data type is integer. Okay,
then third is let's say a phone number, okay, and it is let's say numeric data type, और यहाँ पे 10 इंटीजर्स आ सकते हैं, राइट। सो ये जो है ये क्रिएट टेबल हॉस्टल, और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है इससे एक टेबल क्रिएट होगा हॉस्टल नाम का, जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स होंगे और ये उनके डेटा टाइप है। तो ये हमको ये डेटाबेस का टेबल डिफाइन करने में हेल्प करता है, ये स्कीमा डिफाइन करने में हेल्प करता है, दैट्स व्हाई दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। अब यहाँ पे मैंने एडिशनल कंस्ट्रेंट्स वगैरह की कुछ नहीं लिखा है, सिंपल क्वेरी लिखी है सो दैट यू अंडरस्टैंड इट, ओके। नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ दिस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चाहिए कि ये जो हॉस्टल है उसमें से मुझे उन सभी हॉस्टल्स की डिटेल्स चाहिए जिनकी कैपेसिटी मोर देन 500 है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से सिलेक्ट, मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए सिर्फ हॉस्टल का। सो आई विल से सिलेक्ट नेम फ्रॉम हॉस्टल वेयर कैपेसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500। तो ये बेसिकली क्वेरी क्या बोलेगी कि हॉस्टल नाम के टेबल में से मुझे नेम नाम का एट्रीब्यूट चाहिए सिर्फ उन हॉस्टल इंफॉर्मेशन के लिए या सिर्फ उन टपल्स के लिए जहां पे कैपेसिटी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 500 हो। तो ये मुझे क्या करेगा, सिर्फ नेम रिटर्न करेगा उन हॉस्टल के जिनकी कैपेसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है। तो ये मैंने एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। आइडियली ये क्वेरी बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गई होगी, बट अगर कुछ इतनी क्लियर नहीं है देन डोंट वरी, वी विल लर्न इट इन डिटेल, राइट। सो ये हो गया आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये हो गया आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब ये जो है वो 2 पार्ट भी हो सकते हैं एक लैंग्वेज के। फॉर एग्जाम्पल हम SQL पढ़ेंगे विच हैज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पार्ट ऑल्सो एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पार्ट एज वेल, ओके। नाउ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है वो 2 तरह की हो सकती है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। वन इज द procedural data manipulation language, another is declarative data manipulation language, ठीक है। प्रोसीजरल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे यूजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी देनी पड़ेगी, एज वेल एज उसको करने के लिए क्या प्रोसीजर करनी पड़ेगी वो भी देनी पड़ेगी। सो योर द यूजर नीड्स टू डिफाइन व्हाट इंफॉर्मेशन दे वांट एज वेल एज हाउ इट विल प्रोसीड, ठीक है। डिक्लेरेटिव डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे यूजर को सिर्फ ये बताना होता है कि उनको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कैसे ऑपरेट होके कैसे मिलेगी, दैट इज एब्स्ट्रैक्टेड, ओके। सो दिस देयर इज नो प्रोसीजर, ओके, टू बी डिफाइंड बाय द यूजर। तो इनको हम नॉन प्रोसीजरल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, राइट। सो व्हाट इज प्रोसीजरल मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यूजर्स need to specify what data they want as well as how to get it, ओके। प्रोसीजर भी डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे यूजर्स only need to specify just a second, let me rub this and write it properly. Users only need to specify what data they require, okay. So what data they require or what data they want to update or what data they want to delete etc. So they only want उनको सिर्फ यही स्पेसिफाई करना है कि क्या ऑपरेशन करना है, कैसे करना है ये नहीं बताना है। यहाँ पे क्या ऑपरेशन करना है एज वेल एज कैसे करना है, दोनों मतलब प्रोसीजर भी बतानी पड़ेगी, राइट। सो द एग्जाम्पल हियर इज रिलेशनल अलजेब्रा, okay, we will also be going to learn this, and the example here is SQL, that is structured query language। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे ये जो एक SQL क्वेरी मैंने लिखी है, दिस इज अ SQL क्वेरी, मैंने बोला था कि इन सब को हम क्वेरीज बोलते हैं।
तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बताया कि हॉस्टल टेबल में से मुझे उन सभी हॉस्टल्स के नेम चाहिए जिनकी कैपेसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है। ये बैकएंड में कैसे ऑपरेट होके, कैसे डेटाबेस से, कैसे फाइल से डेटा रीड करके मुझे फास्टली एफिशिएंटली देगा, आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, क्या प्रोसीजर होगी एक्सेट्रा। सो दिस इज रिलेशनल अलजेब्रा एग्जांपल एंड हियर वी हैव एन एग्जांपल एसक्यूएल। ठीक है, सो यहाँ पे हम जब बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम कैसे डेटा को डिफाइन करना है, कैसे रीड करना है, कैसे डिलीट करना है, ये सारे ऑपरेशंस की बात कर रहे थे। तो इनमें भी हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, टू परफॉर्म दिस ऑपरेशंस। वन इज रिलेशनल अलजेब्रा, okay, second one is tuple relational calculus, and the third one is, so this is first, second and third one is SQL. okay, हम इन तीनों को पढ़ेंगे, right? So just to revise the today's class, so first of all we looked at the development process of database. You collect the information, then convert into ERR model, then relational model, then normalization process, and then you can use database languages to define and access and modify the data. इसके अलावा 2 और मॉड्यूल्स है, इंडेक्सिंग द डेटाबेस एंड ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल, विच विल बी लर्निंग। ओके, एंड देन वी ऑल्सो सो कि हम एप्लीकेशंस के साथ डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, वो कौन से कहाँ कैसे फिट होते हैं, एंड डायरेक्टली हम डेटाबेस लैंग्वेजेस की मदद से भी डेटाबेस को DBMS सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी वेंट थ्रू द डेटाबेस लैंग्वेजेस पार्ट, जहाँ पे हमने देखा कि 2 तरह की डेटाबेस लैंग्वेजेस होती है, DDL एंड DML। ओके, एंड देन देयर एग्जाम्पल एंड देन टाइप्स ऑफ DML लैंग्वेजेस। Now from next class onwards we'll go stepwise, so we'll go with the ER model, then relational model. उसके बाद हम मे बी डेटाबेस लैंग्वेजेस दैट इज SQL, रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल रिलेशनल कैलकुलस देखेंगे, या तो नॉर्मलाइजेशन देखेंगे, राइट? बिकॉज आपका जो डेटाबेस क्रिएट करने का स्टेप्स है उसमें तो आपको नॉर्मलाइजेशन करना होगा, उसके बाद आप डेटाबेस लैंग्वेजेस को यूज करके उन डेटाबेस को क्रिएट करोगे, राइट? बट फॉर स्टडिंग पर्पस दे आर बोथ इंडिपेंडेंट, तो आप नॉर्मलाइजेशन भी पहले पढ़ सकते हो, डेटाबेस लैंग्वेजेस भी पहले पढ़ सकते हो। ये दोनों पढ़ने के बाद वी विल स्टडी इंडेक्सिंग एंड ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल, एंड आवर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट विल बी ओवर। आई होप आपको इस लेक्चर में सब कुछ समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।